दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या समीकरण x माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो, और दिया क्या गया है कि दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब उसके माध्यम से जो निर्देशांकों के माध्यम से जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज की आकृति, उनको क्या करना, छायांकित करना। तो पहले उनके मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या समीकरण एक। तो समीकरण एक क्या है आपका, देखिए x माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो, ये क्या पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण है तो यहाँ, और एक दूसरा समीकरण क्या है 3x, ठीक है, 3x प्लस 2y और माइनस कितना है 12 बराबर क्या जीरो। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से अब पक्षांतर कर देंगे। समीकरण एक से जब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर लिख सकते हैं, देखो y बराबर, ठीक है, y बराबर x प्लस क्या लिखेंगे, एक लिख सकते हैं। इसलिए अगर हम पक्षांतर करेंगे तो y बराबर इधर जाके होगा माइनस एक्स माइनस एक। तो ऐसे इस तरह से देखो, अगर हम y बराबर लिखते भी इस पक्ष में चूंकि माइनस है ना, तो y तो माइनस रहेगा, यहाँ जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये होगा क्या, y बराबर ये भी प्लस ए भी प्लस एक्स प्लस वन, यही सेम इसी तरह हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर क्या हो गया, x प्लस एक हो गया। अब यहाँ देखो x का अगर हम मान रख दें तो y का मान हमको मालूम होता जाएगा। ऐसे लिख देंगे समीकरण में, ठीक है, समीकरण में x बराबर क्या रखने पर, जीरो रखने पर। सबसे पहले क्या रख दें, जीरो। तो जीरो रखने पर देखो, अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x दिया है तो x का मान कितना माना गया है, जीरो, तो जीरो रख दीजिए प्लस एक। अब यहाँ कितना बचा, y बराबर क्या लिख सकते हैं, केवल एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ जीरो प्लस एक तो एक ही हुआ। इसके निर्देशांक क्या हो गया, x का मान जीरो, y का मान एक, जीरो एक। इसी तरह से x बराबर कितना रख दिया जाए, माइनस एक रख दिया जाए, ठीक। x बराबर अगर माइनस एक रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखिए y बराबर माइनस एक प्लस एक, तो प्लस एक माइनस एक क्या हो गया, y का मान कितना आ गया, जीरो। अब ये निर्देशांक हुआ माइनस एक और जीरो। इसी तरह से एक रख दिया जाए, x बराबर एक रखने पर अगर एक रखते हैं, देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स प्लस वन है ना, x का मान एक और ए भी प्लस एक, तो y का मान क्या आ गया, दो। ये निर्देशांक हो जाएगा, x का मान एक, y का मान दो। इसी तरह से ज्ञात हो गया। अब दूसरे समीकरण में भी इसी तरह ज्ञात करेंगे। अब देखो समीकरण दो से ऐसे लिख लेंगे क्या, समीकरण दो से, तो समीकरण दो में भी आप देख लीजिए, समीकरण दो से अगर हम y बराबर लिखते हैं, या एक लाइन और बढ़ा के लिख दे रहे हैं कि दो y, ठीक है, पक्षांतर कर दो, दो y बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस कितना, 3x, ऐसे। अब यहाँ y बराबर अगर लिखेंगे तो 12 माइनस 3x पूरे का बटे दो, इस समीकरण से प्राप्त किया गया। y का मान इस तरह से प्राप्त हुआ। अब जैसे पहले समीकरण में रखा गया है x का मान, उसी तरह से इसमें भी रख दीजिए। अब ऐसे लिख लेंगे, समीकरण में x बराबर क्या रखा गया है, दो रखने पर, इसी समीकरण में दो रखने पर अगर हम x बराबर क्या रखते हैं, दो रखते हैं तो y बराबर क्या होगा, y बराबर यहाँ देखो 12 दिया है, माइनस कितना 3x, और x का मान कितना दिया है, दो, तो 3 गुणे दो पूरे का बटे दो हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 3 दूनी 6, ऐसे 12 माइनस 6 पूरे का बटे दो। अब यहाँ देखो 12 में से घटा दो, तो 12 में से अगर 6 घटता तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो काटने के बाद कितना, 3 ही तो आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक क्या है, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए x बराबर पुनः कितना रख सकते हैं, 4 रख देंगे, ठीक है, इसी समीकरण में। तो y बराबर ऐसे लिख देंगे, x बराबर 4 रखने पर, ठीक, तो y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 3 गुणे क्या, 4 पूरे के बटे दो। यहीं पर देखो रखा गया 12 माइनस 3 x है, x का मान कितना 4, तो 3 गुणे 4 बटे दो, तो यहाँ हो जाएगा 12 और 3 चौक 12, तो बटे दो, तो 12 में से 12 तो जीरो बटे क्या हो जाएगा, दो, इसका मान कितना, जीरो आ गया, y बराबर जीरो। तो ये निर्देशांक हो गया 4 जीरो। तो और x बराबर क्या रख दिया जाए, 6 रखने पर, ठीक, 6 रखने पर तो x बराबर 6 रख दो, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 6, देखिए 3 गुणे 6
यहाँ बटे 2 आ गया 12 माइनस, अब 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 तो होगा, 3 6 18। अब यहाँ बटे 2, 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा -6 बटे कितना क्या रखा गया 6 रखने पर इस तरह से आएगा -6 बटे कितना 2, तो आ गया कितना तो -3 y का मान। ये निर्देशांक हुआ कितना 6 और -3। इसी तरह से देखो समीकरण एक के बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं, समीकरण एक के बिंदु प्राप्त हुए हैं। देखो कितना 0 1 ऐसे लिख देंगे ना, 0 1 और फिर -1 0 -1 हाँ 0 और फिर 1 2 1 और 2। देखिए यहाँ पर 0 1 -1 0 1 2 और समीकरण 2 के बिंदु देखो, समीकरण 1 के बिंदु है ये, 2 के बिंदु समीकरण 2 के बिंदु आपके हैं 2 3 2 3 और दूसरा बिंदु है कितना 4 0 और तीसरा बिंदु कितना है 6 और -3। इसी तरह से प्राप्त हुआ। अब इनको क्या करना है कि क्या x और y अक्ष पर निरूपित कर देना है। अब यहाँ देखिए इसे बना लीजिए, ठीक ऐसे, इसे x इसे y, यहाँ 0 होता है, ये भी x, इधर भी क्या माइनस ही होता है, तो -1 -2 -3 ऐसे रख देंगे ना, इधर सब +1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब यहाँ देखो इसी पर रखना, कोई भी अगर निर्देशांक दिया बिंदु दिया गया है तो उसको हम जैसे 0 है तो x है, एक क्या है y है, तो पहला देखिए 0 x का मान 0, इसका मतलब है x अक्ष पर ही रहेगा और y का मान 1 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, देखो x का मान आगे पीछे जा नहीं सकता, y का मान 1 है तो y का मान 1 यही बिंदु हो जाएगा। इसका निर्देशांक दूसरा -1 तो x -1 है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा। और तीसरा कितना दिया है 1 2, 1 है ये देखिए 1 और 2 का मतलब यहाँ यही तो होगा 1 2। देखो ऐसे एक रेखा क्या करेंगे खींच देंगे ऐसे। ये निर्देशांक कितना है -1 और 0 है और ये कितना है 0 और 1 है, ठीक, और ये कितना है 1 और 2 है, ठीक। इसी तरह अब दूसरा समीकरण देखो, समीकरण 2 से 2 3, पहले क्या है x का मान 2 है, y का मान कितना है 3, तो x का मान 2 y का मान 3 लगभग यहीं पर आएगा इस बिंदु पर ना। देख लीजिए यहाँ जो बीच का स्पेस जब बराबर बराबर रहेगा तभी एक बिंदु पर आ सकता है। यह देखिए यही बिंदु है ना, अब ये 3 है, 3 ये हो जाएगा y का मान x का मान 2, तो ये बिंदु हो गया 2 3, ठीक, ये बिंदु। और 4 0 है, x का मान 4, यहाँ देखो 4 0 तो यही बिंदु पर रहेगा क्योंकि y का मान 0 है। फिर 6 -3 है, x का मान 6, y का मान -3, y का मान -3, तो -3 का मतलब लगभग 1 2 ऐसे नीचे ही आएगा, तो कुल मिला के लगभग 6 का मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक। देखो -1 -2 -3 ऐसे, अब -3 क्या 4 तक लिख दीजिए और यहाँ 6 देखिए यहाँ है 1 2 3 लगभग यहाँ पर यहीं पर आ रहा है यही बिंदु। ऐसे सीधे इसको खींच देंगे। ये दिया है कितना 6 -3, ये दिया है 4 0। यहाँ देखो जो ये क्या बना एक त्रिभुज बना कि नहीं, ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु और ये क्या है ये बिंदु, 2 बिंदु 3 बिंदु है ना। ऐसे इसको क्या करेंगे ऐसे रेखांकित कर दिया जाएगा कि ये त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ इसको ए मान ले रहे हैं शीर्ष, इसको क्या मान ले रहे हैं बी मान ले रहे हैं, इस बिंदु को क्या मान रहे हैं सी। ऐसे लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित जो मतलब दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। तो ए बी सी के निर्देशांक क्या है ऐसे लिख देंगे ए के निर्देशांक क्या है 2 3, ठीक है, और बी के निर्देशांक क्या है -1 और 0, और सी के निर्देशांक क्या है 4 0, ठीक। आगे पीछे हो सकता है इससे मतलब नहीं है।
अब यहाँ इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल इंद्रेश IT को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।